नमस्कार दोस्तों अभी एक नया एनसीईआरटी के साइंस का निचोड़ एसके झा सर जी का बुक आया है। तो आइए इसके बुक के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस बुक में क्या खासियत है। दोस्तों, जितना एसके झा सर इस बुक के बारे में बता रहे हैं, क्या इस बुक में उतना कंटेंट है कि नहीं है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये है आपको एनसीईआरटी का एक नया बुक जो एसके झा अभी लॉन्च किए हैं। इसमें साइंस का निचोड़ है, एनसीईआरटी साइंस का निचोड़ है। 6 क्लास से लेकर के आपको 10th क्लास तक है। और दोस्तों, इसमें एक आपको स्कैनर भी यहाँ दिया गया है, जो आपको इससे क्या मिलता है, जब यहाँ पर स्क्रैच करेंगे आप आपके बुक में, जब ओरिजिनल बुक रहेगा तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा। इस नंबर से आपको एसके झा सर जी का जो बिग बूस्टर ऐप है, जो जिस पर टेस्ट हम लोग जो लगाते हैं, वहाँ से आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको एक बेनिफिट हो जाएगा इस बुक के साथ साथ। ओके दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस बुक के बारे में पहले देखते हैं कि क्या खासियत है। दोस्तों, इस बुक में आपको दिया गया है क्लास 6 से लेकर के और क्लास आपको 10th तक पूरा एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है। कैसे दिया गया है? क्लास 6 में आपको 1 से लेकर के आपको 16 चैप्टर हैं क्लास 6 में, तो 1 से 16 चैप्टर तक पूरा दे दिया गया है। फिर क्लास 7 में आपको 1 से लेकर के 18 चैप्टर है, वो पूरा दे दिया गया है। ठीक है। फिर क्लास 8 में आपको 1 से लेकर के और आपको 18 चैप्टर है, ये भी पूरा दे दिया गया है। क्लास 9th में आपको 1 से लेकर के 15 चैप्टर है, पूरा चैप्टर दे दिया गया है। क्लास 10th में 1 से लेकर के 16 चैप्टर है और पूरा चैप्टर दे दिया गया है। इस बुक में इस बुक में एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 10th तक सारे चैप्टर दे दिया गया है। अब देखेंगे कि हम लोग इस बुक में खासियत क्या है, बेनिफिट क्या है, किस एग्जाम पैटर्न से हमको कितना बेनिफिट है और कितना नहीं, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों, एक देखिए पहला चैप्टर है आपको 6 क्लास करके, भोजन के घटक, कंपाउंड्स ऑफ फूड। तो इसमें खासियत क्या है कि इस बुक में आपको इस चैप्टर जब पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को उसमें मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाते हैं आपको। अभी मेरे पास एक 9th क्लास के बुक है, तो 9th क्लास के बुक से ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे 9th क्लास के बुक में पहला चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। तो 9th क्लास से देखते हैं। देखिए दोस्तों, 9th क्लास का ये बुक है। 9th क्लास का मेरे पास बुक था, तो 9th क्लास से ही दिखा देते हैं कि इस बुक में क्या खासियत है। 9th क्लास का बुक है, इसमें पहले चैप्टर में हम लोग देखते हैं, ओरिजिनल 9th क्लास का बुक है। इसका पहले के चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। इस बुक में जब आप पढ़ने जाएंगे तो देखिए इसमें कितना सारी चीज को पढ़ना है। 1 पेज हुआ, 2 पेज हुआ, 3 पेज हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेज और लगभग 10.5 पेज में, यानी कि 10 पेज आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा और आपको ये बुक खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि टोटल आपको 10 से 12 पेज आपको पढ़ना है इस बुक में। एक चैप्टर में, सिर्फ पहले चैप्टर में 12 पेज आपको पढ़ना है। और 12 पेज आप पढ़ेंगे तो एग्जाम व्यू से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा ये आपको पढ़ने से पता चलेगा। पूरे जब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा, लेकिन कितने बच्चा को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा लाइन एग्जाम में आएगा और कौन नहीं आएगा। तो उसको आपको क्या किए हैं सर, अब सर के बुक में चलते हैं। सर के बुक में कितने हैं, तो आपको 192 है। 192 हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 192। ठीक है, देखिए 192 यहाँ है, पहले चैप्टर है। ठीक है, जो अभी हम लोग देखे हैं पहले चैप्टर, उसी का यहाँ पर हो रहा है। पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये पहले चैप्टर। अब सर जो आप यहाँ पर 12 पेज पढ़ते, उस 12 पेज में जितना कंटेंट एग्जाम के व्यू से है, जो आपके एग्जाम में सवाल बनता है जिस लाइन से, उस सब आपको इसमें सर 1, 2 और आपको 3 साढ़े 3 पेज में आपको सब खत्म कर दिए। 3.5 पेज में सर जो लाइन लिखे हैं, जो इसमें डाले हैं कंटेंट, जैसे कि पहले लाइन, दूसरे लाइन, ये जो कंटेंट है ये आपके एग्जाम के व्यू से है, जो इसमें आप पढ़ेंगे और जो आपके एग्जाम में सवाल बनेगा, वो सब लाइन खाली इस बुक में आपको मिल जाएगा 3 पेज में। 1, 2 और 3 पेज में आपको ये 9 पेज के कॉन्सेप्ट को, 9 पेज के थ्योरी को आपको 3 पेज में सर कन्वर्ट कर दिए हैं। और वही लाइन लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, यही लाइन आपके एग्जाम में सवाल बनता है। इसी तरह का इसमें एनसीईआरटी के ओरिजिनल में आपको ज़्यादा चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन जब इसमें पढ़ेंगे तो जो एग्जाम के व्यू पैटर्न से लाइन सवाल बनता है वही इस बुक में डाले हैं। तो आपको 3 पेज पढ़ेंगे तो आपको 9 पेज के बराबर हो जाएगा 3 पेज में ही। तो खासियत तो है इस बुक में। देखिए आपको जब 9 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा, लेकिन ये 3 पेज को पढ़ देंगे तो आपका 9 पेज के बराबर हो जाएगा। और उसके साथ एक और खासियत क्या है कि जो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सवाल जितना है जो ऑफिशियल साइट पर एनसीईआरटी के हैं वो सारे सवाल भी करा दिए हैं। इसी के साथ इस चैप्टर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितना सवाल हैं तो सारे सवाल भी दे दिए हैं। उसके साथ साथ एक और खासियत क्या है कि इस बुक में जब आप पढ़ने जाएंगे तो अभ्यास प्रश्न आपको बनाने को मिलता है। अभ्यास प्रश्न तो सब बनाने को मिलता है। तो इस अभ्यास को सर आपको 4 ऑप्शन के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया। अभ्यास प्रश्न को भी सर क्या कर दिए हैं, 4 ऑप्शन के रूप में भी कन्वर्ट कर करके आपको दे दिए हैं। तो आपको अब ज़्यादा सोचने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। इस बुक में बहुत सारे कंटेंट सर एग्जाम के व्यू से बना करके दे दिए हैं। बस आपको इस बुक को 1 बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 5 बार हर चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो आप ओरिजिनल एनसीईआरटी के 9 पेज में है वो चीज को यहाँ पर 3 पेज में कर दिया गया है। तो आपको लिए तो बेनिफिट है, 9 पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 3 पेज पढ़ेंगे 9 पेज के बराबर है। और एक और खासियत क्या है कि जो लाइन आपके एग्जाम में सवाल बनेगा वही सवाल इसमें लिखा गया है, वही लाइन लिखा गया है। तो बेनिफिट तो है। जो बच्चा नहीं समझ पाएगा एनसीईआरटी के बुक पढ़ करके कि हमारे को किस लाइन से सवाल बनेगा वो सर यहाँ पर बनाकर दे दिए हैं। बस आप इस सारे लाइन को अच्छे से विशेष ध्यान दे करके 5 बार पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में हूबहू सवाल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को लगा लीजिए आप। उसके बाद एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन भी है जो ओरिजिनल एनसीईआरटी में है, 4 ऑप्शन के साथ बना दिए हैं सर। आपको एनसीईआरटी ओरिजिनल में आपको 4 ऑप्शन के साथ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देता है। यहाँ पर सर 4 ऑप्शन के साथ बना दिए हैं अभ्यास का भी सारा क्वेश्चन। तो आप बस इसको लगा लीजिए और बल्ले बल्ले आपके बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक तो अच्छा है, अब इस बुक को बार बार पढ़ना पड़ेगा। 5 बार हमको अगर इस एक चैप्टर बुक को पूरी बुक को चैप्टर बाय चैप्टर 5 बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो मेरे को लगता है कि कोई भी एग्जाम जो अभी तक हो रहा है, रेलवे हो या आपको पुलिस का हो या दरोगा का हो या टीचर का, जितना 6 to 8 हाई स्कूल 9 10 जितना एनसीईआरटी जहाँ एनसीईआरटी पूछता है साइंस, वहाँ आपको एनसीईआरटी को अब देखने की ही जरूरत नहीं है। ये बुक पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो गया। तो इस बुक में तो खासियत है, तो बुक को मैं तो कहूँगा कि अच्छा बुक है। मेरे व्यू पैटर्न से तो बुक बहुत अच्छा है। जो काम आप मेहनत ज़्यादा समय के साथ करेंगे वो चीज़ कम समय में आप इस बुक को कई बार पढ़ सकते हैं। तो बुक तो बहुत अच्छा है, बस आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छे से लेते हैं। बुक मेरे समझ से बहुत अच्छा है, तो आप बुक को ले सकते हैं। आपको बुक के बारे में पूरा चीज़ पता चल चुका होगा कि बुक में क्या खासियत है दोस्तों। और इसके अलावा कोई चीज़ बुक में है नहीं, क्योंकि 10th क्लास में जो लास्ट चैप्टर कितना है, 10th क्लास में लास्ट चैप्टर है आपको यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, यानी कि तो यहाँ पर लास्ट चैप्टर वही है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन। इसके अलावा कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं सर, जो उतना एनसीईआरटी में चैप्टर है बस उसी को बना दिए हैं। तो मेरे समझ से बुक अच्छा है। बुक का प्राइस है 250 रुपया। बेनिफिट यही है इस बुक में कि आपको एक स्कैनर मिलेगा, यहाँ पर स्क्रैच करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उससे आपको बिग बूस्टर का 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगा। पूरे टेस्ट, एक टेस्ट नहीं, पूरे टेस्ट जितना बिग बूस्टर पर टेस्ट है वो 2 मंथ के लिए पूरे फ्री हो जाएगा। तो बेनिफिट ये अच्छा है। इस बुक को हमारे समझ से लेना हर बच्चे को जरूरी है। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई मिलते हैं। धन्यवाद।